Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone, welcome to on my YouTube channel Buddha's Academy 17. I'm your friend Yasji. How are you friend? I hope you will be fine. So let's come to the point. Today I will teach you negative sentence of past perfect tense. तो आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य को पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। ये हमारे वाक्य का आइडेंटिफिकेशन है पास्ट टेंस का। तो दोस्तों मैं आप सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें और इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने का निगेटिव सेंटेंस के लिए ट्रांसलेट करने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों कि जो हमारा आफ्टर बिफोर का यूजेज है इसमें आते हैं। जैसे कि हमारा अगर आफ्टर का यूज रहेगा तो जो कार्य बाद में होता है, जैसे कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया, तो जो मरने वाला कार्य है वह हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वह हमारा प्रधान वाक्य है। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा कार्य पहले हुआ है, जैसे कि पेशेंट के आने के बाद डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया, तो हमारा पहले आने वाला कार्य होता है डॉक्टर जो आया है वह हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं, लेट्स गो अहेड। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताएंगे कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों देखते रहिए आप लोग। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल है हमारा उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो यह हमारा है उसके विद्यालय के पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, क्लियर कर देंगे एकदम बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए जो हमारा बाद से, यहां से देखिए हमारे दो सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हम जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे कि उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, तो ये हमारा जो बाद में होता है वह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसे हम किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इतने को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और यहां से इसने को हम पास्ट परफेक्ट ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता देते हैं। देखिए किस तरह।
घंटी नहीं बजी थी दोस्तों। तो देखिए हम इसे, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह, द विल डिड। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया है कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा निगेटिव रहता है तो हम डिड का यूज करते हैं। तो देखिए तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, द बेल डिड नॉट रिंग, द बेल डिड नॉट रिंग after he had reached the verb का थर्ड फॉर्म, reached the school। यह हमारा पहला एग्जाम्पल दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट है, जो आपके सामने है। द बेल डिड नॉट रिंग, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर बिफोर द, दोस्तों आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद। तो दोस्तों ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह लेंगे। अब हम लेंगे बिफोर के लिए, ताकि आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए दोस्तों, इसलिए हम बिफोर का यूज लेंगे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा, डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मरा था। यह हमारा दूसरा सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मरा था। तो अब हम इसे भी ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखिए इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। हम इस लास्ट क्लॉज को पहले बनाते हैं। तो जब हमारे बिफोर का यूज होता है तो हम लास्ट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और फर्स्ट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए किस तरह इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहले हम लास्ट क्लॉज को बनाते हैं यहां से हम मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट had not died, the patient had not died before the doctor came। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जो कंप्लीट हो गया। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मरा था। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। जो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैंने यह घर पहले नहीं
देखा था। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। अब आप सोचते होंगे इसमें डिफरेंट क्या है, तो देखिए दोस्तों इसे किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए आई, वाक्य की आइडेंटिफिकेशन तो हमने आप लोगों को पहले बता दिया है, आप लोग आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। आई हैड, फार्मूला देखिए दोस्तों, फिर हैड के बाद नॉट लगाएंगे, आई हैड, फिर वाक का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड नॉट सीन। उसके बाद दिस हाउस, ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोस्तों, दिस हाउस। अब हम बिफोर को लास्ट में लगाएंगे, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, बिफोर। तो यह हमारा तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे। चौथा एग्जाम्पल हमारा है, चौथा एग्जाम्पल, मेरे आने के बाद वह गोरखपुर नहीं गया था। मेरे आने के बाद वह गोरखपुर नहीं गया था। तो हम इसे ट्रांसलेट किस करेंगे दोस्तों, जो हमारा लास्ट होता है, लास्ट वाला क्लास, वह हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। और प्रिंसिपल क्लास को हम बाद वाले सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रिंसिपल क्लास को हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, और पहले वाले क्लास को, फर्स्ट क्लास को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे हम। देखिए पहले हम इसे बनाएंगे, वह गोरखपुर नहीं गया था, तो हम प्रिंसिपल क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखिए किस तरह, he did not go to गोरखपुर। He did not go to गोरखपुर after, मेरे आने के बाद, after I had come यह हमारा चौथा एग्जाम्पल भी पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझ आया होगा, या हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तब तक तो दोस्तों यह हमारा पांचवा एग्जाम्पल है। अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स नहीं समाप्त कर चुके थे। तो हम लास्ट वाले क्लास को, बिफोर वाला यूज है, तो हम लास्ट वाले क्लास को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और फर्स्ट वाले क्लास को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं किस तरह। पहले हम इस क्लास को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए the teacher had, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसे ट्रांसलेट करेंगे। हैड के बाद क्या है दोस्तों, नॉट है, उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म है हैड नॉट फिनिश्ड,
अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स नहीं चला। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। यह हमारा 5वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया दोस्तों। द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। तो यह हमारा 5वां एग्जाम्पल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 6वां एग्जाम्पल अब हम देखें। छठवां एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। अब हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? इसमें तो आफ्टर बिफोर का यूज नहीं है, तो हम इसी फार्मूला पे एकदम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। वाक्य की आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। आई हैड नॉट रिसीव्ड दोस्तों I had not received your letter till yesterday। यह हमारा 6वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। I had not received your letter till yesterday। अब हमारा 7वां एग्जाम्पल लेंगे। तो 7वां एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं किस तरह। पहले हम लास्ट वाले क्लास को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या, आई हैड नॉट कम, या हम रीच्ड भी कर सकते हैं, तो हम रीच्ड कर देते हैं। आई हैड नॉट रीच्ड द होम बिफोर you came। तो ये हमारा 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आई हैव नॉट रीच्ड द होम बिफोर यू केम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें।